नाज़रीन, आज ख्वाजा आसफ को इमरान खान के लिए सजा का लफ्ज़ कहना महंगा पड़ गया। इमरान खान की शेरनी खड़ी हो गई और ख्वाजा को जोड़कर थप्पड़ जड़ दिया। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पूरी दुनिया भी ये तमाशा देख रही है। मैं बात करना चाहती हूँ अपने लीडर इमरान खान साहब की, जिनको पिछले 1 महीने से कट ऑफ किया गया है और उनके ना ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ना उनकी मुलाकातें की जा रही है, ना उनके डॉक्टर्स की उन तक एक्सेस दी जा रही है। और पिछले 1 महीने से हमें उनकी कोई खैर खबर नहीं है कि वो किस हाल में। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह चेयरमैन साहब, लेकिन वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक मकबूल तरीन लीडर है, जिनको अवाम ने 8 फरवरी 2024 को अपना मैंडेट दिया था, जो चोरी कर लिया गया। वो बाहर होते तो शायद वो मैंडेट चोरी ना होता। चेयरमैन साहब, मैं इस ऐवान की मेंबर हूं। पिछले थर्सडे पूरी रात मैंने अडियाला के बाहर गुजारी है और ये इस सेनेट की तौहीन है कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस का एक एएसआई या एसएचओ हमें डील करता है। ये इस ऐवान की तकरीम की तौहीन है कि आज इस ऐवान के मेंबरान के साथ ये हो रहा है। 2 बजे से लेकर सर अगले दिन सुबह 9 बजे तक, अदालतें खुलने तक हम अडियाला के बाहर खड़े रहे और हमें कार्डन ऑफ किया था पंजाब की पुलिस ने। अंदाज़ा लगाएं सर, उसमें फीमेल पुलिस थी भी नहीं, वरना इस मुल्क का आईन भी है, कानून भी है कि जब कोई खातून खड़ी हो तो उसको ख़वातीन, अगर आपकी बड़ी मजबूरी है, आप पे बहुत प्रेशर है, तो आप फीमेल पुलिस को खड़ा करें। लेकिन उन्होंने मेल पुलिस या एसएचओ, जो इस वक्त बहुत ही ताकतवरीन है, उसके ज़रिए एक वज़ीर आला, इस ऐवान के मेंबरान और नेशनल असम्बली के मेंबरान को रोका गया था। मैं बाकियों का नहीं पूछूंगी सर, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मेरा पूछे, क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और मैं इस ऐवान की मेंबर हूँ। और ये सिर्फ मेरी इंसल्ट नहीं कराई गई है, इस ऐवान की इंसल्ट कराई गई है कि इस ऐवान के मेंबरान को ऐसे डील किया जाता है। हमारे लीडर इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे अंदर हैं, उनकी अहलिया अंदर है, जिनका अभी तक क्लास आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। वो इस मुल्क की फर्स्ट लेडी रह चुकी है। पहले तो सर मेरा मौक़िफ़ है कि मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़नी चाहिए, गैर सियासी ख़वातीन को इसमें नहीं लेकर आना चाहिए। ये हमारा इस्लाम भी कहता है, ये हमारी अखलाकियात भी कहती है, ये हमारी रिवायात भी कहती है। हमारा मज़हब ये कहता है कि जंगों में भी दुश्मन की ख़वातीन को और बच्चों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि किस तरह गैर सियासी ख़वातीन के साथ किया गया। मेरी लीडर की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा, जो 70 साल से ऊपर की औरत है, हौसला करे मैडम, हौसला करे, बड़ा हौसला करे। हमने बड़ी आपकी बातें सुनी, हमने आपकी बातें सुनी सर, हमने इनकी बातें सुनी। ज़र्फ दिखाए, आप एक औरत है, आप एक औरत है, ज़र्फ दिखाए। अब आपकी मरियम नवाज सर, आप हमें मुझे बोलने का मौका दे सर। हमने पिछले 2 दिनों से बड़ी बातें सुनी, मुझे बोलने का मौका दे, मुझे बोलने का मौका दे सर, मुझे बोलने का मौका दे सर। हमने इनकी बड़ी बातें सुनी, अब हौसला करके ये मेरी बात सुने सर, अब ये हौसला करके मेरी बात सुने। क्या कर सकते हैं? मुझे बोलने का मौका दे सर, मुझे बोलने का मौका दे सर। हमने इनकी बड़ी बातें सुनी, अब हौसला करके ये मेरी बात सुने सर, अब ये हौसला करके मेरी बात सुने। क्या कर सकता है सर? ये हौसला करके मेरी बात सुने, बैठ जाए आप, हौसला करके मेरी बात सुने। आपको क्या आप अपनी बात मेरी सर चूंकि इनको तकलीफ ये है, जब हम इनको आईना दिखाते हैं तो इनको दर्द होता है। हम इनको जब आईना दिखाते हैं सर, इनको तकलीफ होती है, इनको दर्द होता है। आप आईना ना तोड़े, अपना चेहरा ठीक अभी आपके पार्लिमानी लीडर ने भी सवाल सर, मैं बात करूंगी सर। मेरा ये सर, ये मेरा हक है सर, ये मेरा हक है कि जिस सर, ये मेरा हक है कि जिस लीडर के सर, ये मेरा हक है कि जिस लीडर के वोट पे मैं यहाँ आई हूँ, जिनके नाम से मैं आई हूँ, मैं बात करूंगी सर। यहाँ पे आपने सबको मौका दिया है, मुझे भी मौका दे सर। हमने इनकी बातें सुनी है बड़ी खामोशी के साथ सर। इनको बिठा दे सर, इनको बिठा दे, क्योंकि मैं इनको जवाब दूंगी, जवाब इनसे बर्दाश्त नहीं होगा।
इनको बिठाएं सर, इनको बिठाएं सर, या इनको चुप कराएं या मैं जवाब दूंगी। इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम बड़े तमीज से बात कर रहे हैं। इनको हौसला करें, हौसला करें, हौसला करें। अभी तो मैंने आपकी करतूत खोले भी नहीं है। जो बातें कामरान मुर्तजा साहब के बारे में आपने, आप देखो एक बात को रिपीट करने की बात नहीं, मैं उस तरफ आ रही हूँ। उसी की तरफ इनको तकलीफ क्यों शुरू हुई है सर? मैंने तो इनको बात ही नहीं की। इनको तकलीफ शुरू हो गई है, तकलीफ शुरू हो गई। इनको कहे हौसला करे, हौसला करे सर। हम इनको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे सर, हम इनको तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। आपने घबराना नहीं, आप बैठ जाए सर। अच्छा, मैं बात कर रही थी सर, तो इनको तो चाहिए था कि ये कहती कि हमारी ऑनरेबल मेंबर इस उनके साथ ये हुआ है, ये हमारा साथ देती। इनमें तो ना जमहूरी रिवायात है ना बाकी रिवायत। सर मुझे बात करने का मौका दे सर, प्लीज। आप इसको बर्खास्त मत कीजिएगा। मुझे तो इस मसले की सर मुझे कंप्लीट कर। लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी 2-2 नस्लें MNA बनी रही हैं, 3-3 नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट, जनाब यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बानी PTI की वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था। इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे। ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, को बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं AC उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियड का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ। उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हां दा मैनूं पता ही नहीं होया हुंदियां की ने। चिया सीड्स की होंदियां ने जिहड़ियां, और मैं असी ते पूड़ी हलवे खान वाली कौम है गए। और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पिएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें। और रान तनवीर कह रहा नाल करतूतां देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे। इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद। देखें, आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है।
नाज़रीन ग्राम, जज के साबिक जरन फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के ट्रायल के बाद 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई, जिसके बाद ना सिर्फ नून लीग वाले बल्कि इमरान खान के तमाम मुखालिफ बहुत ज्यादा खुश हुए और ये तासर देने लगे कि इमरान खान को भी सजा होगी। मगर शायद ये इनकी ख्वाहिश अधूरी रहेगी, क्योंकि जिस लीडर के लिए पूरी कौम दुआएं मांग रही हो उसे ये सजा कैसे दे सकते हैं। इसी वजह से आज ख्वाजा आसिफ ने अपनी स्पीच का रुख किया, मगर इमरान खान की वफादार शेरनी मिसाल यूसुफजई ने इसके आगे से दुर्गत बना दी। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू में से आप नाज़रीन के इत्तफाक करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।